सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणी नियारिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगलाशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। किसी दिन बोले आज शादी की सालगिरह है,
आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, एक बार आज हमने कही पूरी ज़िंदगी चूल्हे में जाएगा क्या? अरे रोज़ ही आना है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ हम लोग सिर्फ तोतों की तरह कुछ दिन, एक दिन दिवाली बना लेते हैं तो क्या पूरे दिन दिवाला निकालोगे? आप जिंदगी में हर कोई को देखो वो ही उदास है। पैदा होता है तो परमात्मा की तरह पैदा होता है और मरने के पहले मर जाता है। आपको पता है बूढ़ा आदमी किसको कहते हैं? जो कहता है जो है सो सब ठीक है। लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ बिल्कुल संतोष मत करना। संतोष तो तुमने बहुत चीज़ों में कर लिया जहाँ करना ही नहीं था। तुमने सोच लिया जैन कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, जिन देव के दर्शन मिल गए, बस बहुत संतोष। अरे संतोष की बात है, यहाँ संतोष होना चाहिए जब तक मैं परमात्मा नहीं बन जाऊं, जब तक मेरी वाणी जिनवाणी नहीं बन जाए तब तक कैसा संतोष। अभी तो वाणी तुम्हारा गंदा नाला बन जाती है। विचार करके देखना, जितने शिकायतें शिकवे तुम्हारी जुबान पर आते हैं इतनी किसी का गुणानुराग आता है? गुणानुवाद करना बहुत आसान है लेकिन गुणानुराग करना बहुत कठिन है। जब भी किसी की तारीफ होती है तुम्हारे अंदर आग सी लग जाती है। किसी की तारीफ हो रही हो तो जब तक तुम निंदा नहीं कर लो तब तक बैंक बैलेंस पूरा नहीं होता तुम्हारा। यदि कोई कह दे वो बहुत दानी, कहने लगे हमें पता 2 नंबर का आ रहा तो दे रहे, तो क्या बड़ी बात है। कोई कह दे बहुत बड़े व्रती हैं, कहने लगे जैसे हैं सो हमसे मत पूछवाओ, हमें सब पता है। हमने कही तुम्हें अपनी एक आँख तो दूसरी आँख का पता नहीं चलता, तुम्हें दुनिया का क्या पता होगा। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। ध्यान रखना, हमारी ज़िंदगी में यही सब इकट्ठा कर रखा हमने। मुझे तो बहुत दुख होता है लोग जब कहते हैं मनुष्य जन्म मिला हुआ है, सौभाग्य की बात है। हमने कहा इसे मनुष्य जन्म कहते हो? ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। तुम संतोष की बात करते हो तो तुम्हारे जीवन में आनंद बढ़ना चाहिए। तुम बच्चे थे तो मुस्कुरा लेते थे, क्योंकि कहते हैं वो दिल और शिकवे नहीं थे, वो दिल और शिकवे नहीं थे, वहाँ शिकायतें कम थीं। वो जीवन में बड़े खुशहाल दिन थे जिन दिनों में हम बचपन में थे। जिन दिनों में हम बचपन में थे क्या बढ़ाया है तुमने, क्या कमाया है? कभी विचार करना। नोट के बंडल जो यहीं रह जाएंगे। जो सोना चांदी आने वाले बच्चे कहेंगे बेवकूफ़ थे, इतना तो सस्ता मिल रहा था और खरीद जाते। मकान ज़मीनें जायदाद, तुम सोचते हो ज़मीनों की रजिस्ट्री हो गई, एक आज और रजिस्ट्री हो गई। मैंने कहा इस रजिस्ट्री के लिए आया था, परमात्मा बनने की रजिस्ट्री कराना था। क्योंकि कहते हैं क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है उन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। जिस धन दौलत को तुम बहुत अमीर समझते हो, जिससे तुम सोचना यदि वो धन दौलत बड़ी होती तो धन धन्य है जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया। कौन सा कारज? तुम्हारे जैसी तिजोरियां नहीं भरी। लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। इसलिए मैं कहती हूँ संतोष मत कर लेना जो तुम करते हो। लोग कहते हैं काम निपटाना, हमने कहीं कोई निपट जाए तो तुम कितने बेईमान हो। जीवन भर किसी के घर बैठने नहीं जाते हो। जब कोई मर जाए बोले वो मर गए उनके यहाँ बैठ के आ जाए, काम निपट जाएगा। ऐसे ही तुम सारे काम निपटा लेते हो और एक दिन खुद ही निपट जाते हो। विचार नहीं करते हो कि निपटाने के चक्कर में खुद निपट जाओगे। अरे कोई जाए उस दिन तुम्हारे दिल में एक गहरा आघात लगना चाहिए कि आज अखबारों में इसकी खबर आई है, कल मेरी भी आएगी। संत से पूछा किसी ने शहर जाना है और उसने कहा कि 1 किलोमीटर चले जाओ, शहर पहुंच जाओगे, बस्ती पहुंच जाओगे। वो आदमी तो शमशान पहुंच गया। उसने आके फ़कीर से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है,
हमने पूछा बस्ती तुमने इस जगह भेज दिया, वहाँ शमशान था। तो बोला कि तुमने यदि मरघट पूछा होता तुम्हें इधर भेज देता। बोले तुम कैसे आदमी हो? अरे मरघट, शहर को मरघट कह रहे हो? कहने लगे वहाँ लंबी लाइन लगी है, रोज ही वहाँ से टपकते रहते हैं लोग, समझ गए? रोज ही पेड़ों में से टपकते रहते हैं। लंबी क्यों लगी है? ना जाने कितने 10 चले जाएं, 5 चले जाएं। जहाँ घट में से प्राण कम हो रहे हैं वहाँ मरघट है, और जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं वहीं बस जाता है, उसे बस्ती कहते हैं। लेकिन मैं इसको बस्ती नहीं कहती हूँ, मैं इसको बस्ती नहीं कहती हूँ। लोग शमशान जाने से घबराते हैं। मैंने कहा जिसकी सांस समाप्त हो जाए वो संत हो जाता है, जिसकी सांस समाप्त हो जाए वो संत हो जाता है। भगवान करे तुम भी शमशान में रहने लगो। रोज पढ़ते हो वन उपवन प्रसाद कुटी में, नगी खेद नगी ममता हो। कैसी तुम्हारी क्षमता है? इसलिए पुरुषार्थ जगाना कि हम जिस दिन परमात्मा बन जाएंगे उस दिन जीवन की पूर्णता होगी। कई लोग कहते हैं माता जी हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे, हम तो गृहस्थी में फंसे हैं। हमने कही गृहस्थी किसे कहते हैं? जो एक बार ग्रस ले फिर जहाँ से अस्थियाँ निकलती हैं उसे गृहस्थी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कौन कौन राजी राजी आज तक निकला है? बड़ी बेइज्जती से पूरी पंचायत आती है तुम्हें निकालने के लिए। जो पूरे दिन नहीं आई होगी, 10-5 साल नहीं आई होगी, वो भी मरने के बाद कहती है तुरंत आ रहा है, बस निकल गए घर से। हमने कि कितने बेईमान लोग हैं, बनाने के लिए कोई नहीं आया, अभी तारा मकान बना के जा रहा तो इतने लोग आ गए। तो आज आपका सौभाग्य है कि श्रवण संस्कृति का क्या है, शिक्षण शिविर आप लोगों को मिल रहा है। क्योंकि आज विद्यालय बहुत बने हैं, विश्वविद्यालय बहुत बने हैं, वहाँ की डिग्रियाँ ले आते हो, लेकिन सच पूछो जिंदगी की विद्यालय में फैल होके चले जाते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ सब संत बन जाओ, संत बनकर क्या करोगे? सब संत नहीं बन सकते हो। जिन घर के माही कछु न करो, तिन बन के माही कहाँ करियो। आप घर में रहकर ही इतनी आनंदपूर्ण जिंदगी जिए कि आपका घर मंदिर हो जाए, वरना 1 घंटा का मंदिर तुम्हें कहाँ ले जाएगा? 1 घंटे की झूठी इबादत को तुम्हें कहाँ ले जाएगी? ये जो कुछ हमारे आचार्यों ने अपने जीवन के कहते हैं अनमोल समय में तुम्हें कुछ गाथाएं दी, तुम रोज पढ़ लेते हो सब गाथाएं, फिर भी नहीं सोच पाते हो कि मेरे द्वारा कहीं घात तो नहीं हुआ। तुम्हें जब संयम की बात आती है तुम सिर्फ खाना छोड़ना जानते हो, 2-4 साड़ियाँ छोड़ दोगे, इसके अलावा तुम्हें नहीं आता छोड़ना कुछ। तुम आँख से देखो कितना भोजन ले रहे हो। आज सबसे ज़्यादा इंसान आँख से भोजन ले रहा है। पोस्टर तो गंदे, समझ गए? टीवी पर सीरियल सब कुछ आँखों के द्वारा जा रहा है, मुख के द्वारा कहीं भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सब खाने को तैयार है। हाथों के द्वारा कितने प्रकार का स्पर्श जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं, कभी सोचा ये भी असंयम है? कितने शब्द हैं, आपने निंदा की बात हो रही और क्या हुआ बताना? निंदा की, अपमान की, किसी वजह से यदि कोई कमी हो गई तो शाम तक बिना अखबारों के पूरे अखबार छपा दोगे तुम। धर्म की बात होगी, बोले बुद्धि में आग लग गई, कुछ याद ही नहीं हो पाता। हमने कहा इतनी आग लगा रखी वहाँ की, अब क्या आग लगेगी? सोचना, खराब बातें इतनी याद है तुम्हें। मन में को कबाड़ खाना बना रखा, गोदाम बना रखा, 10 साल 50 साल पहले की पूछो, तुम्हें पता ही हुआ था उस टाइम ये बात हुई थी। अरे काहे के लिए? इंसान हो तो इंसान की तरह जियो, इंसान हो तो भगवान बनकर जियो। क्योंकि पहले हम पढ़ाते थे बच्चों को 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिर। पहले हम पढ़ाते थे आ से अरिहंत, हैं आपको पता है? आ से अरिहंत पढ़ाते थे, ज्ञा से ज्ञानी, यानी तेरा अरिहंत उद्देश्य और तू ज्ञानी बन जाना। आजकल ऐसे आपको पता है ऐसे ना गधा, और जेड से जयवरायन है विदेशी गधा। आजकल आदमी पैदा तो होता है हिंदुस्तान में, मरते मरते विदेशी गधा होकर मर जाता है। जो चीज़ देखो हमारी विदेश की है, ऐसी चल रही है ना,
हमने कि आदमी ज़्यादा चलने के चक्कर में मत रहा करो, मैं अगले सत्र में बताऊंगी क्योंकि आज समय कम है। लेकिन आपको फिर भी कह दूं कि हम संतोष इतने में नहीं कर लें कि हमारा पूजा पाठ निपट गया, ये तो क्रियाएं निपटाई हैं। तुम आत्म परिवर्तन लाओगे तो सच्चे ज्ञानी हो जाओगे। अपने बच्चों को सिखाना और दिखाना भी। आपको पता है आज महिलाएं बाल बनवाने जा रही हैं, हमने कही क्या करने जा रही, बोले बाल सेट कराने जा रही है। हमने कही घर तो सेट नहीं हो पा रहा, बाल सेट करा। तो आपसे यही कहूँगी कि आप सब संभावना लेकर आए हैं, परमात्मा होने के लिए आए हैं। हम यही काम करने नहीं आते जो जानवर भी कर लेता है। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो आप लोग शिक्षण शिविर में भाग लें, लेकिन जो लें उससे आपका जीवन आमूल परिवर्तन हो जाना चाहिए। 7 राजू ऊपर आए हो, अब पुनः ऐसे काम मत करना, क्योंकि लोग कहते हैं कि दिलों में दीवालें होती हैं। लोग कहते हैं माता जी हमारे घर में दीवार लग गई। मैंने कहा दिलों में दीवालें होती हैं तब मकानों में दीवालें खड़ी होती हैं। तो आपसे यही कहूँगी कि जब जब कागज पर, जब जब सख्त कागज पर आसान सफ़र नज़र आता है और लगता है कि परमात्मा तुमने मुझे मनुष्य ज़िंदगी दी, इसमें भी तेरा कुछ असर नज़र आता है, इसमें भी तेरा कुछ असर नज़र आता है। तो महिलाएं ज़्यादा हैं। पुरुष कह रहे थे कि देखो पुरुष ज़्यादा हैं, लेकिन अभी मुझे लगा महिलाएं ज़्यादा हैं। तो कभी कभी महिलाएं कहती हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूँ बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। आप अपने बच्चों को भेजें। और एक दुनिया में आपने देखा होगा, दुनिया में सती के चबूतरे मिलते हैं, सत्ता का चबूतरा कहीं नहीं मिलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली, श्री विजय कुमार जैन, श्री अरुण कुमार जैन, सिद्ध जैन, उषा जैन, शमा जैन, इतिशा जैन, सराफा बाजार, कोसी कला, मथुरा, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र श्री मनोज कुमार जैन, पवन कुमार जैन, सोनू भाई, सौरभ जैन, कोसी वाले, फर्म जैन गारमेंट्स, गांधीनगर, दिल्ली। श्री आलोक जैन, श्वेता जैन, सौम्या जैन, आशीष जैन, मुरादाबाद। कई